बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारे वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से आलू बैगन फ्राई रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारी जो रेसिपी है आज की आलू बैगन फ्राई रेसिपी, तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है और इसमें हम बैगन्स को ऐड करेंगे। और ये देखिए, बैगन हमने गोल साइज़ में कट कर लिए थे और ये मैंने मोटे कट किए हैं। इसको हम ऐड करेंगे। अच्छा देखिए, इसको मुझे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो मैं इसको पलट दूँगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसका ये कलर आ जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए फ्राई हो गए, मैं इनको निकाल रही हूँ। बाकी भी हम सारे बैगन इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। अच्छा देखिए, बैगन को मैंने फ्राई कर लिया है, मैं आलू को भी फ्राई कर लूँगी। देखिए फ्राई हो गए और अब मैं इसको सारे आलू ऐसे फ्राई कर लूँगी और उनको निकाल लेंगी। इसका मसाला मैं तैयार करूँगी। इसमें मैंने सबसे पहले ऑयल लिया है और ऑयल में हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून मेरे पास राई है और हाफ़ मेरे पास मेथी दाना है। इसको डाल के फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको ऑयल में डाल के हल्का सा फ्राई किया था। इसकी आवाज़ आने लगी कड़कड़ाने की, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज स्लाइस कट। 2 अदरक मेरे पास प्याज थी, दरमियानी साइज़ की। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे इसके साथ ही। अच्छा देख सकते हैं, मैंने इसको फ्राई कर लिया, फिर बहुत ज़्यादा उसको नहीं कुक करना। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा 1 टीस्पून और हल्दी भी है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। अब ये डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे इसके साथ ही। के बाद भी हम इसको इसी तरीके से फ्राई करेंगे कि जो अपनी स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। अच्छा देख सकते हैं, इसको मैंने फ्राई कर लिया है और मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। 2 अदरक मेरे पास टमाटर हैं। इसके साथ ही हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। स्पाइस इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुची हुई रेड चिलीज 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये आप इसको अपने स्पाइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चमचा धनिया पाउडर। नमक इसमें हम ऐड कर रहे हैं हल्के जायका। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करें। और इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और हमारे मसाले भी अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। ये देख सकते हैं टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप दही। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मेरे पास ये हरी मिर्च है, इसको मैंने मोटा मोटा करके कूट लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे। अच्छा ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको अच्छी तरीके से भुनाई इसकी मैंने कर ली है। दही जो मैंने इसमें दही ऐड करा था और कुटी हुई मिर्चों का पेस्ट ऐड किया था। ग्रीन वाली जो मिर्च होती है, आप इसको मोटा मोटा कूट लेना है, वो मैंने इसमें ऐड किया था। और दही के साथ मैंने इसको अच्छे से भून लिया और अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूँगी 2 गिलास। इसको हम पकाएंगे, कुक करेंगे इसको भी। अभी देख सकते हैं आप, मैंने इसमें वाटर ऐड किया था, इसमें अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से बॉयल आना शुरू हो जाए तो आपने इसमें ऐड करनी है बॉयल मेरे पास फ्राई जो मेरे पास आलू है। ठीक है, ये मैं ऐड कर रही हूँ फ्राई किए हुए आलू और ये मैंने लंबाई शेप में इनको कट करके फ्राई किया था। अब इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी फ्राई की हुई बैगन।
जब आपके इस पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए, फिर आपने इसमें फ्राई आलू और बैंगन ऐड करने हैं और मिक्स करेंगे और इसको हम कुक कर लेंगे थोड़ा सा। अच्छा देखिए, मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें, और ये देखिए मेरे पास ये मोटी वाली हरी मिर्चें, ये मैंने इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा। अब इसको मिक्स करूँगी और इसको भी मैं 2 से 3 मिनट कुक कर लूँगी। लास्ट में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया चॉप, और इसके बाद हम इसको कर लेंगे सर्व। इसको हम निकाल रहे हैं। ये देख लीजिए हमारी मज़ेदार सी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, फ्राई बैगन आलू की रेसिपी। इसको आप खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। चपाती के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं, और जो सिंपल प्लेन बॉयल राइस बनते हैं उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।